हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर इज़ द मेजरमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू आर्ट्रियल वाल, यानी कि आर्टरी का जो वाल होता है उस पर, यानी कि आर्टरी का वाल होता है। हम लोग हमारे शरीर में दो होते हैं, आर्टरी होता है, वेन होता है, ठीक। आर्टरी क्या होता है और वेन होता है। आर्टरी मोटी होती है, वेन क्या होता है, पतला होता है, ठीक। जो आर्टरी के अपोजिट जो फोर्स लगता है, आर्टरी के अपोजिट जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। और देखिए यहाँ पर बोल सकते हैं अपोजिट, अगेंस्ट भी बोल सकते हैं। और यानी कि कोई आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ जाता है, आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ जाता है किसी प्रकार का, जैसे कि हम लोग कोई भी, जैसे कि ज़्यादा फैटी कोई खाता है तभी भी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाता है, या कोई भी किसी भी कंडीशन से उसमें आर्टरी में ब्लॉकेज आ सकता है, उसके कारण भी ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्ट्रियल वाल। वही जो मैंने पिछले बार बताया था, पीछे जो बताया हूँ वही है कि जो आर्ट्रियल वाल के अपोजिट, अगेंस्ट उसके जो प्रेशर लगेगा उसी को क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड, ये जो ब्लड का फ्लो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो नहीं कि अगर ब्लड का फ्लो होगा तो इसमें रुकावट डाल सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए आपको उसके आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ जाए तभी आपका दिक्कत हो जाएगा ब्लड को फ्लो करने में। अगर किसी प्रकार का ब्लड जो आर्टरी है वो ऐंठ जाए, उसमें स्पजम आ जाए, तभी भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कभी कभी हम लोग का हाथ का जो वो नसें होती हैं चढ़ जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं, तो क्या होता है कि उसकी जो बीच का स्पेस होता है आर्टरी का वो कम हो जाता है। तो इसी कारण देखिए जब तक रहता है तब तक बहुत तेज़ी के साथ दिल धड़कता है, फिर उसे निकलता है तो बहुत तेज़ी के साथ फ्लो होने लगता है ब्लड का। तो वहाँ भी आप नापेंगे, उस कंडीशन में भी नापेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो रहता है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। और ब्लड प्रेशर बढ़ने के बहुत से मेजरमेंट हैं, मतलब कि बहुत से कारण हैं। पहला तो होता है मेडिकल कंडीशन में। अगर देखिए पैनिक कंडीशन में भी होता है ब्लड प्रेशर, जैसे कि आपके पीछे कोई शेर दौड़ जाए या बहुत से पैनिक सिचुएशन आ जाए, भगदड़ हो जाए, तभी भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। वो हार्मोनल एक्शन जो होता है, एड्रिनल हार्मोन जो होता है पैनिक कंडीशन में वो रिलीज होने लगता है, तब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। वो अलग कंडीशन हो जाएगा यहाँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरी पॉइंट जो है, ब्लड प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ, उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या होता है। देखिए द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, जो हम लोग का जो हार्ट होता है उसका जो पंपिंग एक्शन होता है उसमें आपको चेंजेस मिलेंगे देखने को। जैसे कि भगदड़ मच गया तो आप जल्दी तेज़ तेज़ सांस लेंगे, तो उसमें आप तेज़ तेज़ आपका जो हृदय रहेगा धड़केगा, तो वो तेज़ तेज़ आपका जो हार्ट रहेगा वो पंप करेगा ब्लड को, ठीक है। वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग देखा जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लड वेसल, दूसरा कंडीशन क्या है, जब वेसल्स में कोई रेजिस्टेंस, कोई रुकावट आ जाए तभी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड का मतलब क्या है यहाँ पर। देखिए जैसे कि आप वॉल्यूम ऑफ द ब्लड का मतलब होता है जैसे कि आपका किसी भी आर्टिकल में, जो आर्टिकल और वेन होती हैं दो ना, तो उसमें जो आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज में आपका जो ब्लड ब्लड का जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, उस पर भी ब्लड प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। अब आ जाते हैं पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, हार्ट, ठीक है। सिस्टोलिक फेज, सिस्टोल एंड वेंट्रिकल कंट्रैक्ट एंड ब्लड फ्लो टू द बॉडी, ठीक है। आप पढ़े होंगे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, इसके बारे में यहाँ बता रहा है, ठीक है। देखिए अब आ गया पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, डायस्टोलिक फेज, डायस्टोल एंड हार्ट रिलैक्स, यानी कि जब हम लोग का डायस्टोलिक फेज आता है तो वहाँ पर हार्ट कैसा हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। और सिस्टोलिक फेज आ जाता है तो कंट्रैक्ट कर जाता है, रिलैक्स नहीं होता है वहाँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लड प्रेशर इज लोअर्ड बाई, यहाँ पर ब्लड प्रेशर कैसे कम होगा, लोअर्ड बाई
फास्टिंग, रेस्ट, ठीक है, डिप्रेसेंट, वेट लॉस, लॉस ऑफ ब्लड या शॉक या डायूरेटिक्स, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज लोवर्ड बाई, यहाँ पर इस कंडीशन को दर्शाया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ब्लड प्रेशर है, यहाँ पर इसको रिकॉर्ड किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। रिकॉर्डेड एज एन इम्प्रूवर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कितना होता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक का, यहाँ पर दिया गया है 120/80। न्यूमरेटर इक्वल्स सिस्टोलिक प्रेशर द फर्स्ट साउंड यू विल हियर, जब पहला सिस्टोलिक प्रेशर होता है उसको आप, उसके आवाज़ को आप सुन सकते हैं, ठीक है। डेनोमिनेटर इक्वल्स डायस्टोलिक प्रेशर द लास्ट साउंड यू विल हियर, जब डायस्टोलिक प्रेशर होता है तभी भी आप जो हार्ट की आवाज़ होती है, मतलब कि जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है हार्ट में, आप उसको सुन सकते हैं, जो यहाँ आपको दिखाया गया है।